अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ईपीएस पेंशन को लेकर जो कंफ्यूजन सालों से चला आ रहा था उसे अब ईपीएफओ ने नई गाइडलाइंस के जरिए काफी हद तक साफ कर दिया है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना दोनों को ही रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का रीढ़ माना जाता है। हर महीने आपकी सैलरी से जो पीएफ कटता है वही न सिर्फ भविष्य का फंड बनता है बल्कि पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं का आधार भी होता है। लेकिन अब तक दिक्कत ये थी कि ईपीएस से जुड़े कई कर्मचारियों के रिकॉर्ड गलत या अधूरे पाए गए। ईपीएफओ ने खुद माना है कि कई मामलों में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई है जहां उन कर्मचारियों के लिए ईपीएस में योगदान जमा कर दिया गया जो पेंशन के लिए पात्र ही नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे कर्मचारी थे जो पूरी तरह पात्र थे लेकिन उनके ईपीएस खाते में सही समय पर योगदान नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि पेंशन क्लेम के वक्त कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए ईपीएफओ ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इनका मकसद साफ है, गलत पेंशन रिकॉर्ड को दुरुस्त करना और कर्मचारियों के पेंशन क्लेम प्रोसेस को आसान बनाना। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन कर्मचारियों के खाते में गलती से ईपीएस का पैसा जमा हो गया है जबकि वे पेंशन के लिए पात्र ही नहीं है, उस राशि को ब्याज सहित वापस लिया जाएगा। यह रकम कर्मचारी के ईपीएफ खाते में ट्रांसफर की जाएगी और पेंशन रिकॉर्ड से उसका नाम हटा दिया जाएगा। इससे भविष्य में गलत पेंशन क्लेम और कानूनी विवादों की संभावना कम होगी। ईपीएफओ ने छूट प्राप्त और सामान्य यानी अनएक्सपेक्टेड संस्थानों के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी तय की है। छूट प्राप्त संस्थानों के मामले में संबंधित पीएफ ट्रस्ट ईपीएस की देय राशि की गणना करेगा और उसे ब्याज के साथ ईपीएफओ के पेंशन खाते में जमा करेगा। वहीं सामान्य संस्थानों में ईपीएफओ खुद रिकॉर्ड सुधार कर सही राशि कर्मचारी के पीएफ खाते में ट्रांसफर करेगा। अब बात करते हैं ईपीएस पेंशन के नियमों की, जिन्हें जानना हर कर्मचारी के लिए जरूरी है। ईपीएस का लाभ लेने के लिए ईपीएफ सदस्य होना और कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। आमतौर पर पेंशन 58 साल की उम्र के बाद मिलती है, हालांकि 50 साल की उम्र के बाद कम पेंशन के विकल्प का भी प्रावधान है। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए मानी जाती है। इसी आधार पर अधिकतम करीब 1250 रुपए प्रति माह पेंशन बनती है। अगर किसी कर्मचारी ने 15 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी की है तो तय फॉर्मूले के अनुसार उसकी मासिक पेंशन तय की जाती है। नए गाइडलाइंस का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलने वाला है जिनके पेंशन रिकॉर्ड अब तक गलत या अधूरे थे। अब उनका डेटा सुधरेगा और रिटायरमेंट के समय पेंशन क्लेम होने वाली भागदौड़ से राहत मिलेगी। तो अगर आप भी ईपीएस पेंशन को लेकर कंफ्यूज थे तो अब अपने पीएफ और पेंशन रिकॉर्ड जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ईपीएफओ की ये नई गाइडलाइंस आपके रिटायरमेंट की सुरक्षा को और मजबूत बना सकती है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें।